सियासत में इन दिनों सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, इमरान खान। सड़क पर संग्राम है, संसद में शोर है, इमरान पर सस्पेंस हर ओर है। इमरान खान ने कुछ ही दिन पहले एक लंबी पोस्ट लिखी थी। अपनी उस पोस्ट में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इमरान ने पाकिस्तानी इतिहास का सबसे तानाशाह जनरल बताया। उसके बाद से इमरान खान पाकिस्तान की सियासत के केंद्र में बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर इमरान खान की मौत की खबरें तक चलने लगी। हालात ऐसे बिगड़ गए कि पुलिस मुख्यमंत्री तक की पिटाई कर दे रही है। कुल मिलाकर सच्चाई यही है कि पिछले करीब 1 महीने से पाकिस्तान में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। तमाम खासो आम को इत्तला दी जाती है कि पाकिस्तान के पूर्व वजीर आजम, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान पिछले 30 दिनों से लापता हैं। आखिरी बार उनको अदियाला जेल में 30 दिन पहले देखा गया था। न उनको परिवार से मिलने दिया जा रहा है, न वकील को ही मिलने की इजाजत दी जा रही है। एक बार फिर पाकिस्तान में वही हो रहा है। एक बार फिर एक और प्रधानमंत्री की पाकिस्तान में फजीहत हो रही है। एक बार फिर एक और पीएम के साथ वही हो रहा है जो इससे पहले के पीएम और राष्ट्रपतियों के साथ हो चुका है। पुराने प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में एक नाम और जोड़ रहा है। लियाकत अली खान, जुल्फिकार अली भुट्टो, जियाउल हक, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ के क्लब में क्या इमरान खान भी शामिल हो रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि 845 दिनों से जेल में होने के बाद अब इमरान के बारे में खबरें बाहर आना बंद हो गई। We had warnings from family members, inside sources, all sorts of people saying similar. अब पाकिस्तान में ये दबी हुई फुसफुसाहट एक जोरदार शक में बदलती जा रही है कि क्या इमरान खान को पूर्ण आइसोलेशन में रखा जा रहा है? क्या इमरान खान को डेथ सेल में रखा जा रहा है? क्या इमरान खान की राजनीति खत्म करने की कोशिश की जा रही है? या फिर क्या इमरान अब जिंदा ही नहीं है? पाकिस्तान जैसे देश में जहां हर मामले की सोशल मीडिया क्लिप्स या प्रोपेगेंडा तस्वीरें फौरन बाहर आ जाती हैं, वहां इमरान खान की एक झलक तक दिखाई नहीं दे रही। तो फिर सवाल उठना लाजमी है, क्या इमरान खान को लोगों से दूर इसलिए रखा गया है कि वो किसी मैसेज के जरिए पाकिस्तान में फिर से आंदोलन न खड़ा कर दे, या फिर इसलिए कि उनकी हालत दुनिया को दिखाई न दे, या वाकई पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हो चुका है जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही है? पिछले कुछ दिनों इमरान खान ने एक्स पर एक लंबी पोस्ट लिखी थी जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर कई आरोप लगाए थे। अब जिस तरह के रिश्ते मुनीर और इमरान के रहे हैं, उनको देखते हुए ये शक गहराता जा रहा है कि क्या इमरान खान के साथ सब कुछ ठीक भी है या नहीं। नवंबर की शुरुआत में एक अफगानी मीडिया आउटलेट ने खबर दी थी कि इमरान खान की हिरासत में मौत हो गई होगी क्योंकि उनको 4 हफ्तों से देखा नहीं गया। लेकिन क्या ये हो सकता है? क्या इमरान खान जिंदा है या फिर नहीं? कहां है इमरान खान? हर हफ्ते कैदियों से उनके परिवारों को मिलने की इजाजत होती है, लेकिन इमरान के परिवार की माने तो पिछले 1 महीने से उनको इमरान से मिलने ही नहीं दिया गया। पाकिस्तान में इन दिनों दाल, आटा और चावल की कीमत पर बहस नहीं हो रही है और न ही इस बात पर बहस हो रही है कि पाकिस्तान को चलाने के लिए पैसा कहां से लाया जाए, बल्कि आजकल सवाल दूसरे हैं। हर कोई एक ही बात पूछ रहा है,
कहाँ है इमरान खान? क्या वो जिंदा भी हैं या उनकी मौत हो गई? इस खबर के बाद से पाकिस्तान में हंगामा मच गया है। पाकिस्तान में अदियाला जेल के सामने हजारों की संख्या में लोग जुट गए और सरकार से जवाब मांगने लगे। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक हर हफ्ते कैदियों को परिवार से मिलने की इजाजत होती है, लेकिन इमरान के मामले में कहानी उल्टी है। इमरान खान की बहनें जब जेल पहुंची तो जेल के बाहर उनको घसीटा जाता है। इमरान खान के वकीलों को उनसे मिलने नहीं दिया जाता। इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान को वीडियो कॉल तक का अधिकार नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि जो मुलाकात कोर्ट ने मंजूर की थी वो भी जेल प्रशासन ने रद्द कर दी। पाकिस्तान सरकार का बयान है कि इमरान खान 5 स्टार सुविधाओं में है, लेकिन उनके समर्थक और परिवार वाले पूछ रहे हैं अगर वो इतनी अच्छी हालत में है तो फिर मुलाकात की इजाजत क्यों नहीं है? ये बयान पाकिस्तान के लिए एक भूकंप जैसा है, क्योंकि इमरान का परिवार सार्वजनिक रूप से कह रहा है कि हमें अपने पिता के जिंदा होने का सबूत चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान सेना और सरकार दोनों इस सवाल पर खामोश है। आखिर क्यों? इतना बवाल होने के बावजूद ना कोई वीडियो जारी किया गया है, ना कोई मेडिकल बुलेटिन, ना कोई थर्ड पार्टी सत्यापन, ना कोई प्रूफ ऑफ लाइफ। दुनिया का हर लोकतांत्रिक देश अपने पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा और पारदर्शिता दिखाता है, लेकिन पाकिस्तान में उल्टा हो रहा है। जितने ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं उतनी ही ज्यादा खामोशी बढ़ती जा रही है। आखिर कहां है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान? क्या वो जिंदा है? और अगर हैं तो दुनिया को दिखाने में क्या दिक्कत है? आसिम मुनीर और इमरान खान के बीच दुश्मनी सियासी न होकर काफी निजी मानी जाती है। इमरान जब प्रधानमंत्री थे तो आसिम मुनीर आईएसआई चीफ और इमरान की पत्नी बुशरा बीबी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे थे। इमरान इससे खफा हो गए। उन्होंने बाजवा के जरिए आसिम मुनीर का तबादला करवा दिया। जानकारों की माने तो ये झगड़ा तब से चला आ रहा है। सरकार की चुप्पी, अदालत के आदेशों का पालन न होना और इमरान खान तक किसी की पहुंच न बन पाना, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा संकट बन गया है। लेकिन ये संकट अचानक नहीं आया। ये दो सबसे ताकतवर शख्सियतों, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच वर्षों से पल रही उस दुश्मनी का नतीजा है, जिसकी शुरुआत सत्ता के गलियारों में हुई थी और जो अब पाकिस्तान की राजनीति को सबसे खतरनाक मोड़ पर ले आई है। और आसिम मुनीर को आईएसआई का प्रमुख बनाया गया था, लेकिन मुनीर का कार्यकाल सिर्फ 8 महीने चला। आईएसआई चीफ के इतिहास का सबसे छोटा कार्यकाल, और इसकी वजह थे इमरान खान। दरअसल मुनीर ने भ्रष्टाचार के कुछ आरोपों की जांच शुरू की थी। आरोप जो इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी से जुड़े बताए गए थे। इमरान खान इस जांच से भड़क गए। उन्होंने तत्कालीन आर्मी चीफ बाजवा पर दबाव बनाया और आसिम मुनीर को पद से हटवा दिया। मुनीर ने इसे निजी अपमान माना और यहीं से शुरू हुई एक चुपचाप चलने वाली रंजिश। इमरान खान को कभी फौज का पसंदीदा माना जाता था, एक ऐसा नेता जो पुराने नेताओं से अलग था और जिसे सत्ता में लाकर सेना ने सोचा था कि वो सिस्टम को साफ करेगा। लेकिन सत्ता में आते ही रिश्ते बिगड़ने शुरू हुए। 2022 में जब खान को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया गया तो उन्होंने खुलेआम सेना पर विपक्ष के साथ मिलकर साजिश करने का आरोप लगाया। ये पूरा राजनीतिक आंदोलन बन गया। महिलाओं, युवाओं और मध्यम वर्ग का नया वोट बैंक इमरान खान के पीछे खड़ा हो गया। उनके निशाने पर सीधे फौज आ गई। वो लकीर जो पहले कोई पार नहीं करता था, इमरान खान ने एक ऐतिहासिक सीमा तोड़ दी। उन्होंने पब्लिक रैलियों में सीधे सीधे फौज के जनरलों का नाम लेना शुरू कर दिया। ये पाकिस्तान की राजनीति में असामान्य था, क्योंकि यहाँ नेता सेना की आलोचना तो करते हैं, लेकिन फौज के मौजूदा अधिकारियों का नाम नहीं लेते। ये कदम सेना के लिए लाल लाइन थी।
और इससे रिश्ते हमेशा के लिए टूट गए। 9 मई 2023 को इमरान खान को पहली बार गिरफ्तार किया गया। देश भर में ऐसे दृश्य सामने आए जो पाकिस्तान ने पहले कभी देखे नहीं थे। पीटीआई समर्थक आर्मी हेडक्वार्टर्स के गेट तक पहुंच गए। सेना के वरिष्ठ जनरल के घर में तोड़फोड़ हुई और ये सब सोशल मीडिया पर लाइव था। ये सेना की प्रतिष्ठा पर सीधा हमला था। आसिम मुनीर ने इसे ब्लैक डे कहा था। और इसके बाद शुरू हुआ इमरान खान और उनके समर्थकों पर मुकदमों, गिरफ्तारियों, पार्टी छोड़ने का दबाव और पीटीआई को जड़ से उखाड़ने का दौर। इमरान खान जेल गए लेकिन टकराव रुका नहीं। 2025 में पाकिस्तान ने 27वां संवैधानिक संशोधन पास किया जिससे आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए। सेना, नेवी और एयरफोर्स पर उनका नियंत्रण बढ़ गया। ये वो क्षण था जब सेना के भीतर उनका कद अपने चरम पर पहुंच गया और वो फील्ड मार्शल कहलाए जाने लगे। पूरा पाकिस्तान जानता है कि इमरान खान और आसिम मुनीर की दुश्मनी सिर्फ राजनीतिक नहीं, ये व्यक्तिगत अपमान, सत्ता की लड़ाई, सेना की प्रतिष्ठा और पाकिस्तान की जातीय राजनीति का एक मिला जुला खेल है। पाकिस्तान की सबसे खतरनाक जेलों में से एक मानी जाती है अडियाला जेल। पाकिस्तानी अखबार डॉन के अनुसार ये इतनी खतरनाक जेल है कि यहां कुकिंग ऑयल के बजाय डीजल में खाना बनाकर कैदियों को दिया जाता है। इसी जेल में जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी हुई थी। इसी जेल में इमरान खान को रखा गया है। पाकिस्तान की ये वो जेल है जिस पर आज पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। अदियाला जेल, जिसके अंदर बंद थे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, लेकिन अब उनकी कोई खबर नहीं। बाहर उनके समर्थकों की भीड़ नाराज, बेचैन और लगातार सवाल पूछती हुई, आखिर कहां है इमरान खान? आजादी, आजादी, आजादी। सवाल उठ रहे हैं, आखिर अदियाला जेल के अंदर क्या चल रहा है और ये जेल इतनी सुर्खियों में क्यों रहती है? अदियाला जेल का इतिहास लंबा है, खतरनाक है, पूरे 142 साल पुराना। रावलपिंडी की ये जेल पाकिस्तान की सबसे सुरक्षित, सबसे विवादित और राजनीतिक रूप से सबसे सक्रिय जेल मानी जाती है। इसे रावलपिंडी जिला जेल भी कहा जाता है, लेकिन इसकी कहानी में कई परतें हैं जो इसे दुनिया की सबसे चर्चित जेलों में खड़ा करती हैं। ये जेल पाकिस्तान की राजनीति और सत्ता संघर्ष की धुरी मानी जाती है। 4 अप्रैल 1979 अदियाला जेल के इतिहास का सबसे काला अध्याय। इसी जेल में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। इसके बाद भी कई बड़े नाम इस जेल की कोठरियों में पहुंचे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी शुजात हुसैन, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी। ये सभी बड़े नेता और राष्ट्र अध्यक्ष इसी जेल में बंद रहे। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी को भी इसी जेल में रखा गया था। तालिबान के कई खतरनाक आतंकी इस जेल में सजा काट रहे हैं। इसी वजह से ये जेल हमेशा से पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के केंद्र में रही है। लेकिन अदियाला जेल की एक और तस्वीर भी है, बदहाली की। ये जेल सिर्फ 1900 कैदियों के लिए बनी थी, लेकिन यहाँ 6000 से भी ज्यादा कैदी इस समय ठूंसे गए हैं। गंदा पानी, खराब भोजन, कुपोषण और बीमारी की वजह से ये जेल हमेशा सुर्खियों में रहती है। हालात इतने खराब हैं कि एक बार जेल के अंदर करीब 148 कैदी HIV पॉजिटिव पाए गए। अखबार डॉन के मुताबिक कई बार शिकायत की गई थी कि खाने से कुकिंग ऑयल की खुशबू की जगह डीजल की बदबू आती है। और अब इसी जेल में इमरान खान बंद है। ये जेल फिर दुनिया की सुर्खियों में है। उनके परिवार को मुलाकात तक करने नहीं दी जा रही। अदियाला जेल सिर्फ एक जेल नहीं, ये पाकिस्तान के इतिहास का वो कड़वा सच है जहां जुर्म, सियासत, सेना और साजिश सब एक साथ कैद है। और अब कैद है इमरान खान का भविष्य भी। इमरान खान पर 100 से ज्यादा केस चल रहे हैं और वो अगस्त 2023 से जेल में है।
भ्रष्टाचार मामले में उन्हें 14 साल की सजा सुनाई जा चुकी है, जिसमें सरकारी गिफ्ट बेचने और सरकारी सीक्रेट लीक करने जैसे आरोप शामिल हैं। इमरान को 9 मई 2023 को गिरफ्तार किया गया था। इमरान खान जिंदा है या नहीं, ये सवाल पाकिस्तान की सियासत में केंद्र बिंदु बनता जा रहा है, जो आने वाले वक्त में शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान का मुस्तकबिल तय कर सकती है। क्योंकि इमरान खान के समर्थक, प्रशंसक और परिवार जो बात कह रहे हैं वो पाकिस्तान प्रशासन के कान खड़े करने के लिए काफी है। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम की हालत पर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इमरान खान जेल में क्यों है। दरअसल इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद है। उनके ऊपर उनके राजनीतिक जीवन से जुड़े कई आरोप हैं। इमरान खान पर करीब 100 से ज्यादा केस हैं। उनको तोशाखाना और सीक्रेट लीक मामले में पहले ही 14 साल की सजा हो चुकी है। इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने अल कादिर ट्रस्ट की अरबों की सरकारी जमीन सस्ते में बेची। इस केस में मई 2023 में इमरान को गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान के नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने अल कादिर ट्रस्ट में दिसंबर 2023 में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी और अन्य 6 व्यक्तियों पर मामला दर्ज किया था। हालांकि जब इमरान के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ, उससे पहले ही वो तोशाखाना केस में अडियाला जेल में बंद थे। अल कादिर ट्रस्ट केस क्या है ये भी आपको बता देते हैं। पाकिस्तान सरकार का आरोप है कि इमरान खान ने प्रधानमंत्री बनने के बाद लैंड माफिया माने जाने वाले मलिक रियाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाया था। उनके अनुसार ब्रिटेन में रियाज की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जब्त करवाई गई और उनका एक सहयोगी भी लंदन में गिरफ्तार हुआ, जिसके पास से 40 अरब पाकिस्तानी रुपए बरामद हुए। दावा यह है कि ब्रिटेन सरकार ने बरामद धनराशि पाकिस्तान को लौटा दी, लेकिन इमरान खान ने कैबिनेट को इसकी कोई जानकारी नहीं दी। इसके बजाय उन्होंने अल कादिर ट्रस्ट के नाम से धार्मिक शिक्षा के लिए एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की। एफआईआर के अनुसार इस यूनिवर्सिटी के लिए अरबों रुपए की जमीन मलिक रियाज ने प्रदान की और बुशरा बीबी को भी एक डायमंड रिंग दी गई। बदले में रियाज के सभी केस खत्म कर दिए गए। पाकिस्तान की राजनीति ऐसी है कि एक बार वहां की सियासी शिखर तक कोई पहुंच गया तो उसके बाद उसका भविष्य क्या होगा कोई नहीं बता सकता। जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी हुई, जियाउल हक प्लेन क्रैश में मारे गए, बेनजीर भुट्टो की हत्या हो गई, मुशर्रफ और नवाज शरीफ को देश छोड़ना पड़ा। पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट्स का भविष्य पाकिस्तान से ज्यादा अंधेरे में रहता है। पाकिस्तान और उसके वजीर आजमों का भविष्य हमेशा धुंध में रहा है। कौन कब तख्त नशीन होते होते फांसी चढ़ जाए कोई नहीं जानता। इसकी शुरुआत तो जिन्ना की मौत से ही हो गई थी। वीरेंद्र कुमार बर्नवाल ने अपनी पुस्तक जिन्ना एक पुनर्दृष्टि में लिखा है कि आखिरी सफर में उनकी एम्बुलेंस का तेल खत्म हो गया। एम्बुलेंस सड़क किनारे रुकी थी। गाड़ी में पड़े जिन्ना के शव पर मक्खियां भिनभिना रही थी। यही थी पाकिस्तान की नींव और वही उसकी आज की बदहाली का आईना। मादरे मिल्लत के नाम से पहचानी जाने वाली फातिमा जिन्ना के हिस्से में तो और भी कड़वे दिन आए। इतिहास बताता है कि अयूब खान और उनके समर्थकों ने जिन्ना की बहन को भारत की जासूस तक कहा, गद्दार तक ठहराया। उसी महिला को जिसने पाकिस्तान की बुनियाद में अपने भाई जिन्ना के साथ अपना सब कुछ दांव पर लगाया था। 16 अक्टूबर 1951 को लगभग 4:30 बजे पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की रावलपिंडी के कंपनी बाग में एक सभा को संबोधित करते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कुछ यही हाल हुआ जुल्फिकार अली भुट्टो का भी। एक मुस्लिम पिता और हिंदू मां लखी बाई की औलाद जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान का सबसे बड़ा पैरोकार माना जाता है। भारत से 1000 साल की जंग का नारा लगाने वाला वही शख्स अपनी ही जमीन पर साजिशों में ऐसा गिरा कि तख्त का ख्वाब लिए सीधे तख्त फांसी तक पहुंच गया। पाकिस्तान की राजनीति का पहला बड़ा सबक वही बना। दुश्मनी बाहर ढूंढने वाले अक्सर अपने ही घर में मारे जाते हैं। माना गया इन सब के पीछे जनरल जियाउल हक का हाथ था। फिर आया नंबर पाकिस्तान के सबसे ताकतवर तानाशाह जियाउल हक का, जिसने पाकिस्तान आईन और फौज को कट्टरपंथ में डुबो दिया। 17 अगस्त 1988 को बहावलपुर के C-130 विमान ने टेक ऑफ किया। टेक ऑफ के कुछ मिनटों के अंदर पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण विमान पाक-1 लापता हो गया। 18 किलोमीटर दूर एक गांव में प्लेन का मलबा मिला। इस प्लेन क्रैश में जियाउल हक मारे गए। नवाज शरीफ
3 बार के प्रधानमंत्री, लेकिन सत्ता के खेल में जीतने से पहले ही हार का सामना करना पड़ा। 1999 में तख्ता पलट के बाद जेल हुई, फिर देश निकाला। इसके बाद 2018 में फिर वही कहानी दोहराई गई। नवाज शरीफ अभी भी पाकिस्तान से निर्वासित है। पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री और जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो की हत्या 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में एक राजनीतिक रैली के दौरान कर दी गई। एक आत्मघाती हमलावर ने पहले उन्हें गोली मारी और फिर खुद को उड़ा लिया। ठीक यही हाल परवेज मुशर्रफ का हुआ। अपने ही देश से भागना पड़ा। अदालत ने सजा सुनाई। 2014 से 2023 तक का उनका ये सफर जारी रहा और आखिरकार एक गुमनाम मौत हो गई। आसिफ अली जरदारी कई बार जेल गए। 1990 से लेकर 2004 तक भ्रष्टाचार और साजिशों के मामले रहे, फिर भी सत्ता के गलियारों में हमेशा वापसी होती रही। अभी पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। पाकिस्तान की राजनीति जहां सत्ता का स्वाद कभी मीठा नहीं रहता और हर नेता का अंजाम कभी भी बदल सकता है। जेल, निर्वासन, सजा या मौत, यही यहाँ का इतिहास है। इमरान खान भी आज वहीं खड़े हैं जहाँ कभी जुल्फिकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ थे। अब देखना होगा कि वो जेल से निकल पाते हैं या उनकी किस्मत में फांसी का फंदा आता है।